हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। राधा रानी की जय। भगवान कृष्णचंद्र की जय। आज राधाष्टमी है। सब जगह उत्सव मनाया जा रहा है और आज ही के दिन राधा रानी इस धराधाम पर प्रकट हुई थी। प्रकट की जो लीला है वो अलग अलग ग्रंथों में थोड़ी अलग अलग है। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि राधा रानी का प्राकट्य या किसी भी भगवान के रूप का प्राकट्य बहुत बार होता है। तो अलग अलग कल्पों में जब प्राकट्य होता है तो उसकी लीला अलग अलग होती है। इसीलिए हमें एक ही कथा, एक ही लीला 3-4 तरह से, 5 तरह से सुनने को मिलती है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो अलग अलग समय के प्राकट्य की लीला है, इसीलिए भेद है उसमें। गर्ग संहिता एक बोनाफाइड ग्रंथ है। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको उल्टा दिख रहा है। ये संहिता है और ये श्री गर्ग, क्योंकि मेरा कैमरा ऐसा उल्टा है। तो गर्ग संहिता ग्रंथ में गर्गाचार्य, गर्ग मुनि, जिन्होंने कृष्ण का नामकरण किया था, वो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण सिर्फ कंस का वध करने के लिए नहीं अवतरित होते हैं, बल्कि संतों की रक्षा करने के लिए भी अवतरित होते हैं। और वो कृष्ण की लीला सुना रहे हैं। अब यहाँ पे अलग अलग भक्तगण हैं जिनके साथ चर्चा हो रही है। नारद मुनि हैं, बहुलाश्व हैं, लिखने वाले गर्ग मुनि हैं। तो राधा रानी का जो प्राकट्य हुआ इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ में जो लिखा गया है, इनका प्राकट्य भगवान कृष्ण ने स्वयं कराया। राधा रानी की माता का नाम है कीर्तिदा सुंदरी और पिता का नाम है वृषभानु जी। तो कीर्तिदा सुंदरी माता के गर्भ में भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी पराशक्ति राधिका को स्थापित किया। तब कीर्तिदा माता के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, जो थी राधा रानी। और वृषभानु जी बहुत प्रसन्न हुए। कीर्तिदा माता राधा रानी का जब जन्म हुआ तो यही तिथि था, भाद्र महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और मध्याह्न समय, मध्याह्न यानी दोपहर के समय 12 बजे। इसीलिए हमारा उपवास भी 12 बजे तक होता है। तो मध्याह्न समय था और जन्म हुआ मंदिर में। राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ? मंदिर में। ऐसा साफ साफ गर्ग संहिता में वर्णन आता है। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो नदियों का जल बहुत स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, सब कुछ वातावरण बहुत अच्छा हो गया। वृषभानु जी बहुत प्रसन्न हुए, कीर्तिदा माता बहुत प्रसन्न हुई। और फिर गौ दान, सब कुछ जो दान होता है, स्वर्ण दान और अलग अलग प्रकार के उत्सव मनाने लगे दोनों मिलकर के। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो वर्णन है गर्ग संहिता में वो इतना ही है कि राधा रानी का जन्म कीर्तिदा माता और वृषभानु जी के घर ही हुआ और कीर्तिदा माता के गर्भ से ही राधा रानी का जन्म हुआ और उनके गर्भ में राधा रानी को स्थापित किया भगवान कृष्ण ने स्वयं। जन्म स्थान था मंदिर और समय था मध्याह्न, महीना था भाद्र, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, सोमवार का दिन था। यह भी बताया गया है, सोमवार का दिन था। तो ये हुआ इस समय, इस ग्रंथ के अनुसार। अब जब हम ब्रजमंडल का दर्शन करने जाते हैं, राधा रानी का जन्म स्थान है रावल। वहां पे रावल, बरसाना राधा रानी का स्थान है, पर जब हम रावल जाते हैं तो वहां राधा रानी का बच्चे का रूप रहता है। बच्चे के रूप में राधा रानी का एक विग्रह है, छोटी बच्ची, और एक राधा कृष्ण का जो है विग्रह वो तो है ही। तो वहाँ के पुजारी बताते हैं कि राधा रानी एक कमल के, सुनहरे कमल के फूल पर मिली थी वृषभानु जी को। कीर्तिदा माता
मतलब कीर्तिदा माता पत्नी हुई वृषभानु की, तो कीर्तिदा माता बहुत सालों से इच्छा कर रही थी कि किसी बच्चे का जन्म हो, पर निसंतान थी। तो वृषभानु जी को यमुना नदी यमुना नदी तब वहाँ बहती थी, तो यमुना नदी में कमल के फूल पर जो सुनहरे रंग का था, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची मिलती है। बच्ची भी सुनहरी होती है, सुनहरे रंग की। तो बहुत खुश होते हैं वृषभानु जी और ले जाकर के कीर्तिदा माता के गोद में रख देते हैं, और वो थी राधा रानी। तो ये रावल के पुजारी जी बताते हैं और अलग अलग ग्रंथों में भी है। अब जैसे भगवान का जन्म मथुरा में होता है, बाद में उनको गोकुल ले जाया जाता है। वसुदेव जी गोकुल ले जा करके छोड़ देते हैं। फिर गोकुल में जब नंद बाबा को लगता है कि मेरे बच्चे को असुरगण परेशान कर रहे हैं, तो नंद बाबा अलग अलग स्थानों पर अपना पूरा परिवार लेके चले जाते हैं। जैसे वो काम्य वन में भी रहे हैं नंद बाबा यशोदा माता, छठीकरा में भी रहे हैं, फिर नंदग्राम में भी रहे हैं। तो अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा के लिए। तो नंदग्राम बहुत ऊंचा है ना, पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ पे कोई असुर जल्दी नहीं आएगा, ऐसा ऐसा नंद बाबा को लगता था, यशोदा माता को। इसी प्रकार पुजारी जी बताते हैं रावल के कि जन्म हुआ यहाँ, यानी कि राधा रानी प्राप्त हुई वहाँ पे रावल में, और बाद में राधा रानी को वृषभानु जी और कीर्तिदा माता लेकर चले गए उस पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे अभी हमें मंदिर मिलता है, जिसको हम कहते हैं लाडली जी का मंदिर, और वो स्थान हो गया बरसाना। तो वृषभानुपुर नाम था उसका, वृषभानुपुर, क्योंकि वृषभानु जी वहाँ रहते थे, कीर्तिदा माता, वृषभानु जी और राधा रानी। तो वृषभानुपुर सब बोलते थे उस स्थान को, और धीरे धीरे वो अपभ्रंश होते होते वृषभानुपुर के बदले हो गया बरसाना। तो बरसाना जो है वैसे ही शिफ्ट हुआ है घर वृषभानु जी का, जैसे नंद बाबा का घर अलग अलग स्थानों पर जा रहा था, ऐसा पुजारी जी बताते हैं। तो हमें इसको भी गलत नहीं मानना है, क्योंकि हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से राधा रानी प्रकट हुई हैं। जैसे अभी द्वापर के समय में राधा रानी प्रकट हुई, ये ब्रह्मा जी के इस कल्प में, दूसरे कल्प में फिर राधा रानी प्रकट होंगी, तो वो कथा बदल जाएगी। अब जो मुनिगण होते हैं, जो पुराण लिखते हैं, जो बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी और अलग अलग प्रकार के मुनि, वो सारे कल्पों की कथा जानते हैं, इसीलिए कथाएं 2, 3, 4 हो जाती हैं। सब सही है, कोई गलत नहीं है। तो इस प्रकार राधा रानी प्रकट होती है, और फिर उनको मंगल गीत गाया जा रहा है, लालन क्या कहते हैं, पालना में झुलाया जा रहा है, वो सब बहुत सारी लीलाएं हैं राधा रानी की। तो आज वही दिन है। तो उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। गोलोक धाम में कैसे राधा रानी प्रकट हुई, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। गोलोक धाम में नित्य निवास करती हैं राधा रानी। राधा रानी भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, और यहाँ पर जब कृष्ण आते हैं लीला करने, तो कृष्ण अपना विस्तार करके आते हैं, वैसे ही राधा रानी भी अपना विस्तार करके आती हैं। ओरिजिनल राधा रानी, प्राकट्य जो ओरिजिनल है, जो मूल रूप है, वो गोलोक धाम में नित्य निवास करता है। दोनों रूप, राधा और कृष्ण दोनों का रूप, यानी राधा और कृष्ण नित्य विराजमान होते हैं गोलोक धाम में, और वहाँ से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आवश्यकता के अनुसार रूप लेकर के भौतिक दुनिया या आध्यात्मिक दुनिया में लीलाएं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ लीला कर रहे हैं तो गोलोक धाम में राधा कृष्ण नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। हजारों लाखों स्थान पे राधा और कृष्ण हो सकते हैं प्रकट, जहाँ उनकी इच्छा हुई वहाँ, जितनी बार इच्छा हुई उतना, जितना शरीर उनको लेना है, जितना विस्तार करना है, सब संभव है। ये है भगवान का तत्व। और राधा रानी क्या है? शक्ति, शक्तिमान है कृष्ण,
और शक्ति है राधा रानी। कौन सी शक्ति? आह्लादिनी, जो कृष्ण को आनंद देती है, आनंद देने वाली शक्ति। इसलिए राधा रानी के हाथ में आप कभी भी त्रिशूल, भाला, बर्छा कुछ नहीं देखेंगे। कमल का फूल, बस आशीर्वाद, एक हाथ से आशीर्वाद, एक हाथ में कमल का फूल, क्योंकि वो सिर्फ भक्तों के साथ डील करती है। राक्षस, असुर, दैत्य, इनके साथ राधा रानी कोई लेना देना नहीं। राधा रानी का, राधा रानी सिर्फ भक्तों के साथ और भगवान के साथ। तो प्यारा सा रूप है, 14 वर्ष की उम्र है, उनको किशोरी जी भी कहा जाता है। और कृष्ण की उम्र 16 वर्ष की, उनको किशोर कहा जाता है। जुगल जोड़ी, किशोर किशोरी, राधा कृष्ण और अनेकों अनेकों नाम है भगवान के। तो ये बहुत प्यार भरा संबंध है, और राधा और कृष्ण का जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो नित्य है और दिव्य है और एक हैं दोनों। अगर आप पिछला वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, एक जैसे ये एक पेन है ना, वैसे एक है राधा कृष्ण। उन्हीं के शरीर के बाएं अंग से राधा रानी प्रकट हुई, दाहिने से कृष्ण। स्वयं कृष्ण दो भागों में बट गए, लेकिन दो भागों में बटने से वो कम नहीं हो जाता है। अगर भौतिक दुनिया की चीज़ कम हो जाती है, पर आध्यात्मिक दुनिया की चीज़ कम नहीं होती है। इससे आप 2, 10, 1000, लाख कितना भी प्राकट्य करा लें, भगवान अपना विस्तार करा लें, मूल भगवान वैसे ही रहते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण अपने आप को राधा और कृष्ण में प्रकट कर लेते हैं, लीला करते हैं, फिर भी गोविंदम आदि पुरुषम जो हैं भगवान कृष्ण, वो वैसे का वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने थोड़ा समझाया आप लोगों को, और आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हरे कृष्णा।